नमस्कार। देखिए कक्षा नवमी गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति, इसके बारे में हम सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमें जो प्रश्नावलियाँ हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए भूमिका में हमें सबसे पहले हेडिंग पढ़नी है परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या पढ़ते हैं। परिमेय संख्या के बारे में आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्या लिखिए, वे संख्याएँ, कौन कौन संख्या मैं आपको बताऊँगा। वे संख्याएँ जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए वे संख्या, जैसे कोई भी संख्या मान सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो 9, 7, 3, 0, कुछ भी ले सकते हो। इन्हें आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए 9 बराबर P/Q, तो इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो। 9/3, 5, 0, 0/2, 3/7, है ना, कुछ भी ले सकते हो। 7/2 आप अपने मन से इसे परिमेय बना सकते हो। आपको कोई पूछ सकता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो इस हेडिंग को बोलकर, और आप अपने मन से बता सकते हो, जैसे 7/8, 9/3, कुछ भी आप अपने मन से बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए हेडिंग देखते हैं दूसरी। चलिए लिखते हैं, वे संख्याएँ जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं ना। ठीक है, हैं क्यों कहलाती हैं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकते। और कौन सी नहीं लिखी जा सकती? अंडर रूट में हो, जैसे √2 बराबर क्या, ये अपरिमेय। √4 बराबर परिमेय। ये परिमेय क्यों है आप बता सकते हो, ये किसी का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है? 2 का। ठीक है, तो इस √4 में से बाहर क्या आएगा? 2, तो 2 क्या है? परिमेय। इसलिए हम √4 को परिमेय कह सकते हैं। जिसका जो संख्या कोई किसी का वर्गमूल है, जैसे √9 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल है, तो ये एक परिमेय है। जैसे 16 √16 एक परिमेय है क्योंकि ये 3 का वर्ग है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय है क्योंकि ये किसी का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। चलिए पूर्णांक की हेडिंग मैंने नोट कर लिया। धन या ऋण की सभी संख्याएं अनंत तक पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए 1 से अनंत तक कोई भी संख्या हो, अनंत तक, ये हमारी क्या होती है? पूर्णांक। जैसे -2 हो या +2 हो या 3 हो या -3 हो, कोई भी प्लस की हो या माइनस की हो, वो सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब पढ़ते हैं हम भाज्य संख्या। तो हम यहाँ भाज्य संख्या की हम हेडिंग लिखेंगे। देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे पूर्णतः विभाजित, जैसे 4 2 से पूरी बार विभाजित है, 9 3 से पूरी बार विभाजित है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे 9 को। ठीक है, इसी प्रकार हमें अब पढ़ना है अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर भाज्य संख्या। वे संख्याएं अभाज्य। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए जैसे हम कहेंगे 5 2 से विभाजित नहीं है, 2 दूना 4, 1 शेष है, ये विभाजित नहीं है। 9 2 से 2 चौक 8, ये विभाजित नहीं है, तो ये क्या है? हमारे अभाज्य संख्या है। अब हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। चलिए पढ़ते हैं। चलिए सहभाज्य पढ़ते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या, मैं नीली पेन लेता हूँ, वे संख्याएँ जो एक या
स्वयं से पूर्णतः विभाजित हों, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, देखिए आप राइटिंग नहीं पहचाने तो आप अपने आप लिख सकते हो जो मैंने बोल दिया है। देखिए वे संख्याएं जो एक या स्वयं से पूर्णतः विभाजित हों क्या कहलाएंगे, सहभाज्य पूर्णांक। जैसे 13 कुछ भी लिख सकते हो आप 11, जैसे 13 1 से विभाजित होगा या फिर 13 से, 11 1 से विभाजित होगा या फिर 11 से। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो कुछ भी। 23/17, देखिए 23 से विभाजित होगा या फिर 1 से, 17 1 से विभाजित हो गया या 17 से। ठीक है, ये हमारी भूमिका क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हमारा ये वीडियो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ VIDEO वीडियो नंबर 1 है। इसमें हमारी पहली भूमिका है। अब हमारी भूमिका की एक और वीडियो बनेगी जिसमें आपको जो उदाहरण हैं उदाहरण समझाए जाएंगे और उसके बाद आपकी प्रश्नावली चलेगी। आप इस चैनल को देखिए और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए और वो भी देख सकें। थैंक यू।